नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर के बारे में, और ये भी जानेंगे कि गेस्टाल्टवाद है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके प्रतिपादक कौन हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न के रूप में टेट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं। तो कोहलर का सिद्धांत क्या है, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, साथ ही कोहलर का प्रयोग, सिद्धांत का महत्व एवं शिक्षा में इसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोग अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का सिद्धांत, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं और उन सभी सिद्धांत को समझ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेट एग्जाम में एक एक क्वेश्चन हर थिंकर से, हर मनोवैज्ञानिक से एक एक क्वेश्चन तो आना श्योर रहता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़कर आप सभी पूरे टेट एग्जाम की तैयारी नोट्स के साथ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन हैं। तो दोस्तों देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स वर्दिमर। ये कौन है दोस्तों? मैक्स वर्दिमर का जन्म 15 अप्रैल 1880 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका निधन 12 अक्टूबर 1943 में हुआ था। सन 1912 में इन्होंने गेस्टाल्टवाद का संकल्पना रखी दोस्तों, गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किया इन्होंने। मैक्स वर्दिमर, कोफका, कोहलर ये ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। इसमें से केवल एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादक कौन है। तो कौन है दोस्तों? मैक्स वर्दिमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दिमर हैं। ये जानते रहिएगा आप लोग। अगला है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको पढ़ना है, वोल्फगंग कोहलर। वोल्फगंग कोहलर के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 को जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। ये जगह याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोहलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था और इनका निधन 11 जून 1967 को हुआ था दोस्तों। इनके बायोग्राफी में बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, बस हाँ ये एक पॉइंट जरूर इम्पॉर्टेंट है कि इनका जन्म किस प्लेस पर हुआ था, ये जरूर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये अगला पॉइंट है दोस्तों, कोफका। कोफका का जन्म 18 मार्च 1886 को जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था दोस्तों। तथा निधन 22 नवंबर 1941 को हुआ था। 55 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? कोफका का डेथ हो गया था दोस्तों। तो इसी बीच में इन लोगों ने सभी ने गेस्टाल्टवाद की संकल्पना रखी और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गेस्टाल्टवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका मतलब क्या है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, गेस्टाल्टवाद है क्या। गेस्टाल्टवाद जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार। पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार। गेस्टाल्टवाद का प्रयोगकर्ता कौन है दोस्तों? ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में कि गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता कौन है? तो कोहलर हैं। कौन है? वोल्फगंग कोहलर हैं गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंट है कि प्रतिपादक कौन है। जब प्रतिपादक के बारे में पूछा जा रहा है कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे क्या? मैक्स वर्दिमर। हम लोगों ने आगे ही पढ़ रखा है। कौन? मैक्स वर्दिमर। 1912 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों। गेस्टाल्टवाद की संकल्पना क्या होती है? जब तक, गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। सही बात है दोस्तों, एकदम सही बात। आज के ज़माने में ये तो पूरी तरीके से लागू होता है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देती तब तक हल नहीं
होगा दोस्तों, एकदम श्योर बात है। ये स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा, कौन से थिंकर्स के द्वारा दिया गया हुआ है या किस विचारधारा का ये स्टेटमेंट है। तो जान लीजिए कि गेस्टाल्टवाद विचारधारा का ये स्टेटमेंट है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे एक समस्या पूछी जाए कि 10 बुक का मूल्य क्या होगा, 10 बुक का मूल्य क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं दोस्तों, असंभव है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें एक बुक का मूल्य तो पता ही नहीं है। यदि हमें एक बुक का मूल्य पता होगा तभी हम 10 बुक का मूल्य बता पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है बता पाना। तो यही है दोस्तों गेस्टाल्टवादियों का संकल्पना दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों की संकल्पना यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने प्रयोग किस पे किया दोस्तों? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर 4 बार प्रयोग किया। कितना बार प्रयोग किया दोस्तों? 4 बार प्रयोग किया। चिंपैंजी का नाम क्या था दोस्तों? ये पूछा गया हुआ है। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। प्रयोगकर्ता में दोस्तों ये भी याद रखिएगा आप लोग कि कितने नंबर ऑफ चिंपैंजी कितने थे, तो 6 थे दोस्तों। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको मिल गए। क्या कि चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था? 6 चिंपैंजियों पर 4 बार प्रयोग किया हुआ था। कोहलर के अनुसार दोस्तों एक स्टेटमेंट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलर के अनुसार बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया, कोई अनुक्रिया नहीं करता। कोहलर का मानना है दोस्तों कि बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत कोई अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि पहले उसे समझने का प्रयास करता है कि समस्या है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले समस्या को समझने का प्रयास करते हैं, और जब प्राणी को सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाता है, मतलब क्या उसके अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाता है, तभी वह क्या करता है? क्रियाशील होता है और वह अनुक्रिया करता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए इस तरीके से कि जैसे आपके सामने कोई समस्या आई, जैसे मान लीजिए कि टेट की समस्या आई, टेट एग्जाम आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही कोई ना कोई अनुक्रिया करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे कि टेट के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, और उससे भी पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट टेट के सिलेबस में पूछा जाता है। तो आपको पता है दोस्तों 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे? सिलेबस देखेंगे। फिर इस सिलेबस को क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसके द्वारा? अपने अंतर्दृष्टि द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, कि आप एक बार में कितना पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। किसी के बताने से कुछ नहीं होता दोस्तों, केवल अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हम ये करेंगे और इतने दिनों में करेंगे। तो ये आपकी अनुक्रिया होती है दोस्तों। तो यही मतलब था कोहलर के स्टेटमेंट का दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों यही है कि समस्या, सबसे पहले अगर आपको समस्या आती है तो समस्या आने पर आप तुरंत समाधान की तरफ नहीं, समस्या आने पर आप तुरंत अंतर्दृष्टि करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्दृष्टि करते हैं, मतलब क्या? विचार करते हैं। अंतर्दृष्टि के शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? विचार करना। फिर आप क्या करते हैं? सूझ करते हैं, मतलब सूझते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं उस चीज को कि हाँ कि इस प्रकार से होगा कि किस प्रकार से होगा, आप विचार करते हैं। फिर उसके बाद आप उसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं कि जो समस्या है अब उसका समाधान हमें किस प्रकार से करना है, तब आगे की तरफ आप बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, एक सिस्टमेटिक क्रम से एक बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि कोहलर के सिद्धांत का क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? समस्या आती है। फिर दूसरे नंबर पे अंतर्दृष्टि आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? सूझ आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? समाधान आता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चिंपैंजी पर प्रयोग। किसका? कोहलर का चिंपैंजी पर प्रयोग दोस्तों। तो चिंपैंजी की स्थिति क्या थी? सबसे पहले ये जानने कि हमें किसी चीज के प्रयोग करने से पहले अगर वह प्राणी है तो उस प्राणी की स्थिति जान लेना चाहिए कि वह प्राणी किस स्थिति में है और उस पर प्रयोग करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों चिंपैंजी का नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान था, जो कि आगे ही बता दिया गया है। वो कैसा था? भूखा था। क्या था दोस्तों? भूखा था। तो भूखे होने की स्थिति में उस पर क्या किया गया? प्रयोग किया गया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने क्या किया दोस्तों? सुल्तान के सामने 2 समस्याएं रखी और उसको उन्होंने 4 बार में प्रयोग किया। 2 समस्याएं रखी लेकिन 4 बार में उसका प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया दोस्तों? बॉक्स समस्या क्या है?
इसके पहले दोस्तों ये जानने से पहले या पिक्चर दिख रहा होगा, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। देखिए क्या है के तरीके से है, एक मकान के तरीके से है। क्या है ये? एक मकान के तरीके से। इसमें क्या किया गया है दोस्तों, ऊपर की तरफ केले को लटका दिया गया। यहाँ केला है, देखिए दोस्तों ये केला ऊपर की तरफ क्या किया गया है, लटकाया गया है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत ना पा सके, इसको थोड़ी परिश्रम करने के लिए, इस पर परीक्षण करने के लिए क्या किया गया है, केले के ऊपर बांध दिया गया है। और इस रूम में जहाँ पे इसको रखा गया है, चिंपैंजी या सुल्तान को जहाँ पे रखा गया है, इसमें कुछ बॉक्स रख दिए गए हैं। बॉक्स उतना है कि अगर वो बॉक्स पर वो चढ़े तो ऊपर तक का पहुंच जाए। तो सुल्तान को तो पहले इतना दिमाग तो था नहीं दोस्तों कि वो तुरंत ही जैसे आप रखेंगे बॉक्स उस पर चढ़ करके तुरंत उस पर पा लेगा। तो क्या करता है, वो प्रयास करता है, पहले कूदता है, फिर इधर उधर प्रयास करता है, दीवार के सहारे चढ़ने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से वो पा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि केला बहुत ही ऊंचाई पर रखा होता है, उससे ज़्यादा ऊंचाई पर रखा होता है। तब क्या करता है, तो ये थक हार करके बैठ जाता है, और जैसे ही बैठता है तुरंत इसके मन में अचानक आता है कि क्यों ना इस बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर हम ऊपर की तरफ चढ़ जाएं। और जैसे ही उसके दिमाग में प्रयास आता है, ये विचार आता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, अनुक्रिया करता है। क्या करता है कि सभी बॉक्स को 1 बाई 1 उठा के रखता है। पहले एक बॉक्स को रखता है, फिर चढ़ने का प्रयास करता है तो नहीं पा पाता, फिर क्या करता है, दूसरा बॉक्स उठाता है, फिर उसके ऊपर रखता है, फिर चढ़ने का प्रयास करता है। तो देखिए दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या कर लेता है, ये केले को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे क्या केस ने, केले को प्राप्त कर लिया दोस्तों। ये देखिए क्या केस ने, इसके मन में अचानक से एक विचार आया, मतलब आप कहते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी। तो आपके मन में एक अचानक से विचार आ जाता है कि हाँ मैं अभी तक तो ये कर रहा था, नहीं मैं ये गलत कर रहा था, मुझे इस तरीके से करना चाहिए। तो ये दोस्तों की क्या था, बॉक्स समस्या थी। किसके पर, सुल्तान के ऊपर। कौन कर रहा था प्रयोग दोस्तों, कोहलर कर रहे थे। किस पर कर रहे थे, चिंपैंजी पर कर रहे थे। चिंपैंजी का नाम क्या था दोस्तों, सुल्तान नाम था। किस लिए कर रहे थे, केले को पकड़ने के लिए। सुल्तान की स्थिति क्या थी दोस्तों, सुल्तान भूखा था। सुल्तान करता क्या दोस्तों, इस पर अपने मन में विचार लाता है, और विचार क्या लाता है कि क्यों ना बॉक्स को ऊपर रख करके मैं ऊपर चढ़ के केला प्राप्त कर लूं। तो दोस्तों ये थी बॉक्स समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगली समस्या क्या है। अगली बार सुल्तान पर प्रयोग करते समय कोहलर ने क्या किया दोस्तों, उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और पिंजड़े के ऊपर सेम स्थिति जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया, केले को ऊपर तरफ बांध दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, केले को ऊपर की तरफ बांध दिया गया है। उसके बाद इसके पास क्या किया गया दोस्तों, इस बार बॉक्स को हटा करके 2 छड़ी रख दिया गया है, 2 छोटे छोटे छड़ी रख दिए गए हैं। इस प्रयास से कि यदि सुल्तान प्रयास करके ऊपर चढ़ता है तो क्या करेगा, तो सुल्तान प्रयास करेगा यदि बॉक्स के ऊपर चढ़ने की, तो बॉक्स तो है नहीं, तो उस केला कैसे प्राप्त करेगा। फिर सुल्तान क्या करता है, प्रयास करता है, कूदता है, इधर उधर छपट्टे मारता है, लेकिन फिर भी वो कुछ पाता नहीं, और थक हार कर क्या करता है, बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि उसको केला प्राप्त नहीं होता है। फिर वो क्या करता है दोस्तों, जो इस बॉक्स के अंदर जिसमें सुल्तान बैठा होता है, इस कमरे के अंदर छड़ी रखी होती है, तो सुल्तान क्या करता है, दोनों छड़ी को उठाता है और उससे खेलने लगता है। खेलते खेलते अचानक ही उसके मन में विचार आता है, क्यों ना इसको जोड़ दिया जाए, और जोड़ करके केला को ऊपर से तोड़ लिया जाए। तो क्या करता है दोस्तों, जैसे ही इसके मन में ये विचार आता है कि दोनों छड़ी को आपस में जोड़ दिया जाए, और जोड़ता है, जैसे ही ये जोड़ता है तुरंत ऊपर से क्या करता है दोस्तों, केला प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या किया, इसने एक विचार लाया अपने मन में, जिसके कारण इससे सफलता प्राप्त हो गई, और उसने क्या किया, केला प्राप्त कर लिया। तो यही है दोस्तों किसका, कोहलर का यही सिद्धांत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है इसके मुख्य बिंदु, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों। देखिए गेस्टाल्टवादियों ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास या त्रुटि नहीं करता, प्रयास त्रुटि नहीं करता, बट मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अधिगम प्राप्त करता है। सही बात है दोस्तों। अभी आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि जो सुल्तान प्रयास कर रहा होता है तो बार बार वो बोलता है, इधर जाता है उधर जाता है दोस्तों, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन उसके मानसिक शक्ति, ये कीवर्ड याद रखिएगा दोस्तों, मानसिक शक्ति के आधार पर उसने क्या किया, एक बार बॉक्स उठा के ऊपर रखा, 1 बाई 1 रख करके क्या किया, प्राप्त कर लिया केले को। मतलब क्या, उसने सीख लिया कैसे केले को प्राप्त करना। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये इसके निष्कर्ष हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस सिद्धांत से समस्या विधि या विश्लेषण विधि, समस्या विधि या विश्लेषण विधि का जन्म होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि का जन्म
किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो जान लीजिए दोस्तों, कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार या सूझ के सिद्धांत के अनुसार विश्लेषण विधि का जन्म होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का जन्म, शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का जन्म, कौन से सूत्र का दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर। किसके सिद्धांत से हुआ है? कोहलर के सिद्धांत से। क्या है इसका सिद्धांत? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण से अंश की ओर कहां से लिया गया है? तो कोहलर के सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से लिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, मतलब कॉग्नेटिक होती है, मतलब आप संज्ञान में लेते हैं किसी चीज को, नॉलेज में लेते हैं, तो क्या प्रक्रिया क्या हो जाती है दोस्तों? कॉग्नेटिक हो जाती है। मतलब लर्निंग आपकी क्या हो जाती है दोस्तों? कॉग्नेटिक हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक होती है। सही बात है दोस्तों। अभी देखिए, सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान तो बैठा था, लेकिन उसके मन में अचानक से ये ख्याल आया, क्यों ना हम डंडे को जोड़ दें, दोनों छड़ी को जोड़ दें और छड़ी को जोड़कर हम केले को प्राप्त कर लें। एकदम अचानक से आता है दोस्तों। सही बात है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सूझ अचानक आती है। एकदम सही बात है, वही बात है कि सूझ अचानक आती है। अगला पॉइंट है, सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। एकदम सही बात है दोस्तों। अगर केला ऊपर ना रखा गया होता तो क्या सुल्तान वहां पे प्रयास करता? इसीलिए एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये भी यहाँ पे लागू होता है दोस्तों। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा में महत्व। कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। सूझ के द्वारा बालक समस्या हल कर सकता है, बालक समस्या हल कर सकता है। सही बात है दोस्तों। अगर आप जितना ज्यादा विचार करेंगे, समस्या का हल आप उतनी अच्छे से कर सकते हैं। कल्पना का विचार होता है। एकदम सही बात है दोस्तों। आप इमेजिनेशन करते हैं कि यदि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, यदि मैं वैसा करूं तो वैसा हो जाएगा। किसके सिद्धांत के अनुसार? कोहलर के सिद्धांत के अनुसार। कौन से सिद्धांत के अनुसार दोस्तों? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार। एकदम चिंपैंजी को याद रखिएगा दोस्तों, उसके पास उतना दिमाग नहीं था जितना कि आपके पास है। तो उसने कल्पना किया, उसने इमेजिनेशन किया, उसको आ गया। तुलना करना दोस्तों, कंपेरेटिव करना। उसने पहले तुलना किया कि मैं बैठा था, या फिर पहले वो एक बॉक्स रखा तो नहीं प्राप्त किया, लेकिन जब 2 बॉक्स रखा तो उसने तुरंत प्राप्त कर लिया दोस्तों। मतलब उसने तुलना किया कि एक बॉक्स से तो मुझे मिलने वाला नहीं, अगर मैं 2 बॉक्स रखूंगा तो मुझे जरूर मिल जाएगा। तर्क शक्ति दोस्तों, रीजनिंग करता, मतलब तर्क करना, सोचता है, उस पर विचार करता है दोस्तों। एकदम बहुत अच्छी बात है, एकदम पॉइंट है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे पॉइंट से बाहर से एक भी नहीं है दोस्तों। कंप्लीट नोट्स के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप पूरा नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया हुआ है, cbacademicclasses.blogspot.com। दोस्तों वहाँ पे विजिट करिए, आपको वीडियो के साथ साथ PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप रिवीजन करने, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप पूरे क्लास को 1 घंटे 2 घंटे में बैठ करके, वीडियोस के नहीं लेकिन PDF के द्वारा तो जरूर रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है और हमारे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको फायदा तो बहुत होने वाला है दोस्तों। चलिए इनके सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं दोस्तों। अन्य नाम क्या क्या हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यही बार बार पूछा जाता है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो कोहलर के द्वारा दिया गया हुआ है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया हुआ दोस्तों? कोहलर के द्वारा दिया गया हुआ है। लेकिन गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दीमर हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से याद करिएगा। कोहलर का सिद्धांत, ये भी इस नाम से भी जाना जाता है, समग्र कार का सिद्धांत, समग्र कार का सिद्धांत दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक ही। कोहलर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया दोस्तों। एक भी क्वेश्चन यदि आपसे कोई इस वीडियो से बाहर मिल गया तो आप बताइएगा दोस्तों कमेंट करके हमको कि सर आपके वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला या आपके वीडियो से बाहर आ गया। तो 100% मान के चलिए दोस्तों, इतने से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है यदि यहाँ से पूछा जाता है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।